मेरी आवाज़ क्लियर है? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि कल वाले सेशन की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। चार्ट पैटर्न्स के ऊपर हमने बात की थी और हमने देखा था कि मार्केट के अंदर हमें जो है ना वो चार्ट को देखने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि हम चार्ट को जूम इन करके कैंडल्स को देखते हैं, और दूसरा तरीका होता है चार्ट को जूम आउट करके पूरे ग्राफ को देखते हैं कि बेसिकली ग्राफ की मूवमेंट क्या चल रही है। तो हमने जो कल स्टडी किया था उस कल जो है हमने डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स को स्टडी किया था कि किस तरह ट्रेंड लाइंस को यूज करते हुए और उनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को जो है वो आइडेंटिफाई करके हम मार्केट की कंडीशन का अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे मार्केट की मूवमेंट क्या होगी। स्पॉट रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी, और हमने किस पॉइंट के ऊपर एंट्री लेनी है, और हमने जो है वो कब बाय करना है, कब सेल करना है, कब प्रॉफिट में जाएंगे, कब लॉस में जाएंगे, इन चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कस किया था। ठीक है। अब बात आ जाती है बेसिकली कंफर्मेशंस की, कि जहाँ पे हमने कंफर्म करना हो मार्केट की कंडीशन को या मार्केट की डायरेक्शन को या मार्केट की मूवमेंट को, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम कैंडल्स पे भी फोकस करते हैं। ठीक है, कैंडल्स को भी देखते हैं कि बेसिकली कैंडल्स किस तरह काम करती हैं, और कैंडल्स जो है वो उनकी जो शेप्स बन रही हैं, उनके जो कलर्स हैं, उनसे जो है वो मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, या उनका क्या मतलब है, या उनके पीछे क्या रीजन है जो उनके अंदर जो है वो इस तरह की चेंजिंग्स आ रही हैं या इस तरह की शेप्स बन रही हैं। उन चीज़ों के ऊपर हम जो है वो आज डिस्कशन करेंगे, और मार्केट के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स की कैंडल स्टिक्स पैटर्न जो है वो बनते हैं, जिनको हम देखते हैं, उनकी शेप्स को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद हम उन्हीं की बेस के ऊपर जो है वो अपनी एंट्रीज लेते हैं, या कम से कम कंफर्मेशन लेते हैं कि आगे मार्केट की डायरेक्शन जो है वो यहाँ से चेंज होने के चांसेस हैं या नहीं है। ठीक है। तो इसी बेस पे जो है वो मैं जो है वो आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं, कुछ ऐसी शेप्स हैं कैंडल स्टिक्स की, जिनको अगर जो है वो हम फोकस करते हैं, देखते हैं, तो वो अगर हमें मार्केट के अंदर नजर आती है तो हमें एक इंडिकेशन मिल जाती है, हमें एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि आगे मार्केट जो है वो यहाँ से रिवर्सल हो सकती है, खुद को बदल सकती है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, या फिर नहीं कर सकती। ठीक है। वो हमें कैंडल स्टिक पैटर्न्स के थ्रू जो है वो आइडिया हो जाएगा। मैं जो है वो अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। मुझे एक बार बताइएगा मेरी स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही है? ओके। कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर आते हैं। यहाँ पे जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे जैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो इवोल्व हुई है, ठीक है, ये पहले इससे ज़्यादा जो है वो जदीद होती गई है, तो इसके अंदर बहुत सारी चेंजिंग्स आई है। लेकिन अगर पुरानी बात की जाए तो पहले जो कैंडल्स के कलर्स होते थे वो वाइट और ब्लैक होते थे। ठीक है। यानी कि ब्लैक कैंडल जो है वो रेड कैंडल जो आज के टाइम में रेड कैंडल है, और जो व्हाइट कैंडल थी वो आज के टाइम में ग्रीन कैंडल है। यानी कि व्हाइट कैंडल शो करती थी मार्केट ऊपर जाने को, और रेड कैंडल शो करती थी मार्केट नीचे आने को। बेसिकली ये रेड और ग्रीन या फिर ये ब्लैक और व्हाइट कैंडल्स बनती क्यों है, सबसे पहले ये चीज है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए सिंपल सा है कि आप देखें कि जब रेड कैंडल बन रही होती है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में सेल की ट्रेड्स लगाने वाले ज्यादा हैं और बाय की ट्रेड लगाने वाले कम है। बेसिकली ट्रेडिंग के अंदर होता क्या है, ट्रेडिंग बेसिकली एक वॉर का नाम है बायर और सेलर्स के बीच में, कि एक तरफ बायर्स है एक तरफ सेलर्स है, दोनों के बीच में जंग है। दोनों अपना अपना फंड डाल रहे हैं और मार्केट को अपने हिसाब से मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ज्यादा ताकतवर बन जाता है, जिसके पास ज्यादा फंड होता है, जिसने ज्यादा ट्रेड्स लगाई होती हैं बाय के अंदर या सेल के अंदर, वो पार्टी जो है वो जीत जाती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक तरफ जो है वो 100 बायर्स हैं और एक तरफ 50 जो है वो सेलर्स हैं, तो ऐसी कंडीशन में बायर ताकतवर होगा तो कैंडल जो है वो ग्रीन कलर की बनेगी और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है। इसी तरह जो है वो अगर सेलर ताकतवर होंगे और बायर कमजोर होंगे तो कैंडल जो है वो रेड कलर की बनेगी और मार्केट नीचे की तरफ आएगी। ठीक है। अब इन कैंडल्स के पीछे बेसिकली रीजन होती है। जब मैंने ट्रेडिंग को शुरुआत की थी तो मुझे ये गेम की तरह लगती है कि जैसे पता नहीं क्या रंग बिरंगी चीजें हैं और ये मूव कर रही हैं और हमने इनको देख के बस ट्रेड लगानी है। पीछे की रीजंस पता नहीं थी। वक्त के साथ साथ रीजंस पता चली और पता चला कि बेसिकली ये असल के अंदर जो है वो लोग बैठे होते हैं, और लोग जो है वो अपने अपने घर बैठ के अपने अपने मोबाइल्स पे बैठ के अपने छोटे बड़े हर किस्म के फंड को लेके जो है वो मार्केट को एनालिसिस करते हैं और अपने एनालिसिस के मुताबिक ट्रेड्स लगाते हैं। आपकी जब ट्रेड लगती है तो ट्रेड लगने का मतलब ये होता है कि दूसरी तरफ कहीं पे अपोजिट ट्रेड भी लगी है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने एनालाइज किया, उसका एनालिसिस ये कहता था कि मार्केट आगे ऊपर जाएगी। दूसरी तरफ एक बंदे ने एनालिसिस किया, उसके एनालिसिस के मुताबिक मार्केट नीचे आएगी। एक ने सेल की ट्रेड ली, एक ने बाय की ट्रेड ली। ठीक है।
अब मार्केट में जितने ज्यादा ने बाई की ट्रेड ली होगी, मार्केट उनके मुताबिक मूव करेगी, और जो सेलर्स होंगे वो लॉस में जाएंगे और जो बायर्स होंगे वो प्रॉफिट में आएंगे। ठीक है। इसी को जो है वो बेसिकली वार कहते हैं, और यही जो है वो ट्रेडिंग के अंदर चल रही होती है, जिस बेस के ऊपर जो है वो ये कैंडल्स बन रही होती हैं। हम्म। अब कैंडल्स की फॉर्मेशन के ऊपर हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि कैंडल कैसे फॉर्म होती है, लेकिन फिर भी आज दोबारा जो है वो रिपीट कर लेता हूँ। बेसिकली जो बीच का ब्लॉक है जो आपको व्हाइट कलर या ब्लैक कलर में नजर आ रहा है, इसको बॉडी कहते हैं। ठीक है। ये कैंडल की बॉडी है। ये हमें बताती है बेसिकली कि ये कैंडल का कलर है, इसके अंदर कलर होता है, और कलर हमें ये बताता है कि यहाँ से मार्केट जो है वो इतना नीचे आई है या इतना ऊपर गई है। ठीक है। हमें इस कलर को लेके, इस बॉडी को लेके पता चल जाता है कि बेसिकली ये कौन सी कैंडल बनी है, और ये बेरिश कैंडल है या बुलिश कैंडल है, ये मार्केट को नीचे लेके जाने वाली कैंडल है या मार्केट को ऊपर लेके जाने वाली कैंडल है। ठीक है। अब इसके ऊपर जो है ना वो आपको बारीक सी डंडियां नजर आ रही होंगी, जिन्हें विक भी कहते हैं, शेडो भी कहते हैं, बार भी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इन तीनों में से। तो इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली ये हाई और लोअर पॉइंट होता है, जहां तक जो है ना वो बायर्स या सेलर्स जो है वो अपनी मैक्सिमम ताकत लगाती है, और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप व्हाइट कैंडल की तरफ आते हैं, यहाँ पे आपने देखा ये हमेशा नीचे से ओपन होती है, ऊपर क्लोज होती है, मैंने पहले बताया था। ठीक है। कि जब भी बाय ग्रीन कलर की कैंडल होगी या व्हाइट कलर की कैंडल होगी, वो हमेशा नीचे से शुरू होती है, क्योंकि ये मार्केट को ऊपर लेके जाने वाली होती है, तो ये ऊपर की तरफ बनती है। नीचे से ओपन, ऊपर जाके क्लोज हो जाती है। अब ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट ये है, तो ऊपर वाली डंडियों का क्या मतलब है? ऊपर वाली डंडियों का बेसिकली मतलब ये है कि बायर्स ने ताकत लगाई। ठीक है। वो मार्केट को हाई पॉइंट तक लेके गए। हाई पॉइंट नजर आ रहा है? जो विक थी, विक का टॉप पॉइंट जो है उसको हाई पॉइंट कहते हैं। ठीक है। वहां से जो है ना वो इसको ऊपर लेके गए। ठीक है। हाई पॉइंट तक लेके गए बायर्स, लेकिन सेलर्स ने ताकत लगा के उनको थोड़ा सा नीचे धक्का दे दिया, और जैसे नीचे धक्का दिया, थोड़ी सी वो जो है वो कैंडल नीचे की तरफ आई, उसकी बॉडी नीचे की तरफ आई, वहां पे जो है वो टाइम पूरा हो गया कैंडल का, और अगली कैंडल बनना शुरू हो गई, और वो कैंडल वहीं पे रुक गई। ठीक है। तो वो जो ऊपर वाली बारीक डंडिया वो ये शो करती है कि बायर्स ने बहुत ताकत लगाई मार्केट को ऊपर लेके जाने की, लेकिन सेलर्स ने उनको नीचे दबा दिया, और इतने पॉइंट तक ये ऊपर गई थी। ये हिस्ट्री बता रही होती है बेसिकली, ये व्यक्ति इतने पॉइंट तक, इतनी जो है वो ऊपर तक मार्केट गई थी, लेकिन बस सेलर्स ने उसे नीचे गिराया। इसी तरह अगर एक कैंडल जो है वो नीचे वाली जो अपनी लो लो बना रही है, लोअर विक बना रही है, तो उसका मतलब ये होता है कि सेलर्स इसको इतना नीचे तक लेके गए थे, लेकिन बायर्स ने ताकत लगा के इसको ऊपर उठा दिया। तो नीचे जो ये विक है, ये हिस्ट्री शो कराती है कि यहाँ पे सेलर्स ताकतवर थे। डिफरेंट कैंडल्स के अंदर आपको डिफरेंट साइजेस के विक्स और शेडोज नजर आएंगे। किसी के ऊपर विक होगी नहीं, किसी के ऊपर विक होगी तो छोटी होगी, किसी के ऊपर होगी तो सिर्फ एक विक ऊपर वाली होगी, नीचे वाली नहीं होगी, या नीचे वाली होगी तो ऊपर वाली नहीं होगी। डिफरेंट टाइप की कैंडल्स बनती है। इसका बेसिकली मकसद ये होता है, ये हमें ये शो करवाती है कि ज्यादा ताकतवर कौन है, सेलर ज्यादा ताकतवर था या बायर ज्यादा ताकतवर था। जो ज्यादा ताकतवर होते हैं, अगर हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं तो हम भी ताकतवर बन जाते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला कंसेप्ट है, जो आप सुना होगा आपने, कि जो ताकतवर है वही बच जाता है, जो ताकतवर है वही जीत जाता है, जो ताकतवर है वही जो है सरवाइव करता है। तो इस ट्रेनिंग के अंदर भी ये रूल जो है वो लागू होता है। हम्म। ये कैंडल की फॉर्मेशन है। बेसिकली कैंडल दो तरह की है, मैंने बताया, व्हाइट और ब्लैक। अगर इसको आज के टाइम पे देखें, तो आज के टाइम पे ये ग्रीन और रेड कलर की कैंडल्स होती हैं। बाकी अपनी मर्जी के कोई भी कलर सेट कर सकते हैं इसके अंदर ना। अब जो है वो कैंडल की डिफरेंट शेप्स होती हैं। ठीक है। अब डिफरेंट शेप्स होती हैं, ये शेप जब मार्केट के अंदर हमें नजर आती हैं, तो यहाँ से हम बेसिकली इंडिकेट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से जो है वो पॉसिबल है कि अपनी डायरेक्शन को बदल दे। ठीक है। 80%, 90%, 60%, 70%, कोई भी परसेंटेज लगा लो, इतने परसेंट चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से अपने ट्रेंड को बदल दे। इस पॉइंट पे जहाँ पे ये वाली कैंडल की शेप बनी, वो डिफरेंट शेप्स क्या होंगी वो मैं बताता हूँ डिटेल के साथ ना आगे चल के। लेकिन ये मैं चीज आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ कि बेसिकली कैंडल्स भी मैटर करती हैं। कैंडल्स का बड़ा अहम किरदार होता है। आप इसके पीछे अगर रीजंस देखने पे आओ, तो हर कैंडल के पीछे एक बहुत बड़ी रीजन होती है, हर कैंडल के पीछे एक स्टोरी होती है, हर कैंडल के पीछे जो है वो एक वॉर होती है कि इस कैंडल को बनाने में जीता कौन, इस कैंडल को बनाने में हारा कौन। ठीक है। इस कैंडल के पीछे कितने लोगों को लॉस हुआ, और इस कैंडल के पीछे कितने लोगों को फायदा हुआ। ठीक है। हर कैंडल के पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी होती है, हर कैंडल के पीछे लोग होते हैं, उन कैंडल को बनाने वाले लोग होते हैं। ठीक है। तो हम भी उन्हीं लोगों में आते हैं। आज अगर मैं कोई ट्रेड लेता हूँ, और अगर मैं उस साइड पे हूँ जिस साइड पे मेजोरिटी है, तो मैं विन करूंगा, मैं हमेशा जीतूंगा। ठीक है। इसी तरह
मैं अगर उस साइड पे हूँ जो माइनॉरिटी है, जिनका फंड कम है और उन्होंने गलत डायरेक्शन में ट्रेड लगाई हुई है, तो मैं जाहिर सी बात है लॉस करूंगा। मेरे लॉस का किसी और को फायदा हो रहा होगा। ऐसे ही है। बेसिकली ये जो है वो कैंडल स्टिक्स हैं। कैंडल स्टिक का इम्पैक्ट है, कैंडल स्टिक की जो है वो वैल्यू है कि इसकी वैल्यू ट्रेडिंग के अंदर कितनी ज्यादा है। हाँ, इसने हमारे लिए ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा आसान कर दिया हुआ है पहले की निस्बत। पहले तो सिर्फ वो लाइन चार्ट होता था, सिर्फ लाइन बनी होती थी, या बार चार्ट होता था बस। लेकिन अब चूंकि मॉडर्न हो चुकी है ट्रेडिंग, और जिद्दत जो है वो आ गई हुई है, और जिद्दत की कंडीशन में जो है वो अब हमारे पास कैंडल्स हैं। कैंडल्स, हमारे पास जो है वो कैंडल्स हैं। और कैंडल्स जो हैं ये बेसिकली हमें जो है वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के दे रही है, मार्केट का प्रॉपर जो है वो एक जबरदस्त किस्म की रीजन दे रही है, जिस रीजन की बेस पे हमें पता चल जाएगा कि इस टाइम यहाँ पे ताकतवर कौन बैठा हुआ है। और मुझे जब ताकतवर का पता चल जाएगा कि सेलर ताकतवर है या बायर ताकतवर है, तो मैं ताकतवर की साइड पे खड़ा हो जाऊंगा। क्योंकि मैं ताकतवर की साइड पे खड़ा होके जिस तरह ताकतवर विन करेगा, मैं भी विन कर लूंगा। ताकतवर से क्या मुराद है? ताकतवर से मुराद मेजोरिटी है, ताकतवर से मुराद बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, ताकतवर से मुराद बैंक्स हैं जो अपना पैसा मार्केट में डाल के अपना प्रॉफिट कमाते हैं। वो उन्हीं पॉइंट्स पे मार्केट में पैसा डालते हैं जिन पॉइंट्स पे उनको फायदा नजर आ रहा होता है। अगर हम भी उन्हीं पॉइंट्स पे पैसा डालेंगे, तो हम भी बैंक की तरह, जितना बैंक कमाएगा उतना ना सही, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ तो कमा ही लेंगे। है कि नहीं? आप देखें, जब भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या बड़ी बड़ी जो फर्म्स होती हैं वो मार्केट में एंट्री लेती हैं, तो वो डिफरेंट टाइप की जो है वो इंडिकेशन देती है। मार्केट जो है वो अपनी शेप इस तरह बना लेती है कि हमें आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे जो है वो कि कोई बड़ी फर्म जो है वो एंट्री ले रही है। ठीक है, या किसी बड़ी फर्म ने अपना पैसा डाला है, बहुत बड़ा पैसा जो है वो एक साइड पे डला है, या तो बाय में डला है या सेल में डला है। तो हमने भी उसी चीज में डालना है। उसको लेके कैंडल जो है वो अपनी डिफरेंट शेप्स बनाती हैं। उन शेप्स को लेके हमें आइडिया हो सकता है कि आगे मार्केट की मूवमेंट क्या होगी, आगे मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? अब देखें, यहाँ पे जो है ना वो डिफरेंट टाइप की शेप्स हैं। सबसे पहले एक बात बताऊं, कुछ कैंडल्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर कलर मैटर नहीं करता। फर्क नहीं पड़ता वो रेड कलर की है, फर्क नहीं पड़ता वो ग्रीन कलर की है। ठीक है, कलर मैटर नहीं करता। मैटर करता है वो बनी कहाँ पे है। हम्म? आप देखें, फॉर एग्जांपल, आप एक चार्ट देख रहे हैं, ग्राफ चल रहा है, आपने उसको जूम इन कर लिया, आपको कैंडल्स नजर आ रही हैं। ठीक है, उस चार्ट के अंदर आपको दो पॉइंट नजर आते हैं, या तो चार्ट का टॉप नजर आता है जहां पे मैक्सिमम मार्केट गई है, या फिर चार्ट का जो है वो बॉटम नजर आता है जहां पे मिनिमम लोएस्ट जो है वो पॉइंट पे मार्केट गई है। हमें दो पॉइंट नजर आए, मार्केट का टॉप, मार्केट का लो। ठीक है, बॉटम जिसको कह लो। अगर कोई भी कैंडल, डिफरेंट शेप्स जो मैं आपको बताऊंगा, इनमें से कोई भी कैंडल अगर बॉटम पे बनती है, ठीक है, चार्ट के बिल्कुल बॉटम में बनती है, तो इसका मतलब यहाँ से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाएगी। मार्केट नीचे आ रही थी, एक कैंडल बनी, उस कैंडल को देख के हमने कहा कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी, मार्केट वहां से अपनी डायरेक्शन को बदल देगी। इसी तरह अगर कोई कैंडल उस शेप वाली, जो शेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, या इसके अलावा और भी सैकड़ों शेप्स हैं, लेकिन फेमस फेमस वो हैं जो मैं अभी आपको जो है वो इस पीडीएफ के अंदर शेयर करूंगा। ठीक है, जो अक्सर बनती है, जो अक्सर आपको नजर भी आ जाएंगी। ठीक है, अब अगर ये कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो टॉप ऑफ द चार्ट बनता है, चार्ट के टॉप के ऊपर बनता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो है वो मार्केट रिवर्स हो जाएगी। मार्केट ऊपर जा रही थी, कैंडल स्टिक पैटर्न बना, वहां से मार्केट जो है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, सादा लफ्जों में अपने पास लिखना चाहें तो लिख लें, जहन नशीं करना चाहें तो जहन नशीं कर लें। सिंपल सी बात है कि अगर कैंडलस्टिक पैटर्न टॉप ऑफ द चार्ट बनेगा, तो इसका मतलब मार्केट नीचे आएगी। चांसेस हैं, 80% चांसेस हैं। अगर बॉटम ऑफ द चार्ट बना है और उसके बाद जो है वो 80% चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी, अपने ट्रेंड को बदल देगी। बेसिकली ये कैंडल से हम इंडिकेट कर सकते हैं कि एक अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में बदल सकता है, एक डाउन ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड में बदल सकता है। इन कैंडल से हमें आइडिया होता है। कैसे आइडिया होता है? किस पॉइंट को हम टॉप कहते हैं वो भी मैं बता देता हूँ, किस पॉइंट को बॉटम कहते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। सिंपल है, हमने कल पढ़ा था सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, जो मैंने कल के लेक्चर में जो है बताया था कि जो हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं जिससे हमारे पास चार्ट पैटर्न बनते हैं, चार्ट पैटर्न को कंफर्म करने के लिए, अगर चार्ट पैटर्न ना भी कंफर्म करें, अगर हम सिर्फ जो है वो ट्रेंड लाइंस को यूज करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, हमने जो ट्रेंड लाइंस लगाई हैं, उन ट्रेंड लाइंस को हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, अगर
ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है जिसको हम रेजिस्टेंस का नाम दे रहे थे, उस पॉइंट पे आके कोई कैंडल की शेप बन जाती है तो हमें कंफर्म हो जाएगा यहाँ से मार्केट नीचे चली जाएगी। ठीक है। अगर स्पोर्ट के ऊपर आ जाते हैं, स्पोर्ट वाली लाइन के ऊपर, जिसे हम जो है वो नीचे वाली लाइन को हमने स्पोर्ट का नाम दिया था, जहां से मार्केट वहां तक पहुंचते हुए हमें टेंशन थी कि अब पता नहीं इस लाइन को तोड़ेगी या नहीं तोड़ेगी। उस चीज को कंफर्म करने के लिए हम क्या देखेंगे कि वहां पे कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है, सॉरी कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, क्या कोई कैंडल की इस तरह की शेप बन रही है जिसको मैं देखूं और मुझे आइडेंटिफाई हो जाए कि नहीं मार्केट इसको तोड़ेगी नहीं, घूम के वापस ऊपर चली जाएगी, अपने ट्रेंड को बदल देगी। ठीक है। तो ये बेसिकली वो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, स्पोर्ट को हम जो है वो बॉटम पॉइंट का नाम दे देते हैं, और रेजिस्टेंस को हम जो है वो यूं कह लें कि टॉप पॉइंट का नाम देते हैं, जिस पॉइंट के ऊपर अगर कैंडल की कोई पैटर्न बनता है तो हम वहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, कोई भी लफ्ज इस्तेमाल कर लो। ठीक है। कुछ भी हम कह लें, हमें वहां से 80% चांसेस नजर आते हैं कि यहाँ से मार्केट अपने ट्रेंड को रिवर्स करेगी, अपनी डायरेक्शन को बदलेगी। ठीक है। कैंडल का बेसिक मकसद ये है कि हमें ये इंडिकेट करती है कि यहाँ से मार्केट बदल सकती है। उसको भी कंफर्म करने का तरीका होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो है ना, आपको समझ आ गई दो चीजें, नंबर वन कलर्स मैटर नहीं करते, नंबर टू टॉप टू बॉटम आपको समझ आ गया। टॉप की अगर मैं एग्जांपल दूं तो टॉप को हम रेजिस्टेंस कह देते हैं। किसी भी चैनल के अंदर, किसी भी पैटर्न के अंदर जो आप बनाते हो, आप ट्रेंड लाइंस को यूज करते हो, आप कैंडल स्टिक को वहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। बॉटम को हमने स्पोर्ट का नाम दे दिया, या स्पोर्ट को ही बॉटम का नाम दे दिया। ठीक है। ये कुछ चीजें जो है मैंने बता दी। अब कैंडल स्टिक के अंदर तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो तीन तरह की होती हैं। ठीक है। नंबर वन, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स। एक कैंडल एक शेप की बनती है जिसको हम सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं, कि हम एक कैंडल को देख के अंदाजा लगा रहे हैं। ठीक है। एक होते हैं डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स, दो कैंडल्स बनती हैं, ठीक है, डिफरेंट शेप्स की, हम उनको पढ़ेंगे। वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं सिंगल वाली से, समझ रहे हैं। अगर मैंने सिंगल कैंडल स्टिक को देख के अंदाजा लगाया, मेरा अंदाजा 50% होगा। अगर मैं डबल कैंडल स्टिक को देख के अंदाजा लगा रहा हूं तो मेरा अंदाजा 70% होगा। ठीक है। इसी तरह तीसरी जो होती है वो ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न होती है, कि तीन कैंडल्स इकट्ठे मिला के हम देखते हैं कि क्या शेप बन रही है। ठीक है। तो उस चीज को जो है वो हम ये कह सकते हैं कि ये 80% इंडिकेट कर देती है कि मार्केट की मूवमेंट क्या होगी। ठीक है। परसेंटेज को माइंड में रखिएगा, जितनी ज्यादा कैंडल्स को इकट्ठे मिला के हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसे उसे देख के अंदाजा लगाएंगे, वो अंदाजा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। हम्म। सबसे पहले जो है ना, वो इसमें तो मिक्स है सब कुछ। मैं आपको जो है वो सबसे पहले बताता हूँ डोजी स्टार के बारे में। ठीक है। ये एक ऐसी कैंडल होती है जिसके ऊपर विक भी होती है, नीचे भी विक होती है, हाई लो भी बनाती है, लेकिन बीच में बॉडी नहीं होती। होती भी है तो छोटी होती है, बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। ठीक है। अगर ओरिजिनल बिल्कुल जेन्युइन डोजी बना हुआ है तो डोजी जो है वो हमें कोई कलर शो नहीं करवाएगा, सिर्फ ब्लैक कलर की बीच में लाइन लगी होगी, उसकी शेप इस तरह की होगी। ठीक है। ऊपर विक, नीचे विक, दरमियान में बॉडी की जगह पे सिर्फ लाइन होगी, बॉडी बनी ही नहीं। यानी कि सादा लफ्जों में कहें तो यहाँ पे बायर और सेलर दोनों ताकतवर थे, दोनों ने अपना जोर पूरा लगाया हुआ है और दोनों बराबर हैं। ठीक है। तो ये जो है वो अगर चार्ट के बॉटम पे बनेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चार्ट है, यहाँ पे अगर आप देखो डोजी बना है। ठीक है। जरूरी नहीं कि वो बीच में बने, बॉडी जो है वो जरूरी नहीं बीच में बने। ऊपर वाली विक छोटी हो सकती है, नीचे वाली बड़ी हो सकती है, ऊपर वाली बड़ी हो सकती है, नीचे वाली छोटी हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये है कि आपने बीच वाली बॉडी को देखा, विक्स को देखा, आपको नजर आया कि ये तो बेसिकली एक डोजी है, क्योंकि इसके बीच में बॉडी बन ही नहीं रही। ठीक है। सिर्फ लाइंस हैं, और लाइंस हमें ये इंडिकेट कर रही है कि दोनों ताकतवर हैं इस टाइम। तो वहां से जो है आपने देखा कि मार्केट जो है वो डाउन आ रही थी, और उसके बाद उसने अपने ट्रेंड को बदला और मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई। ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं चार्ट में से, ये आप खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है। चलो एक और तरीका बताता हूँ इस कैंडल को कंफर्म करने का, कि ये कैंडल हमें कंफर्म कैसे होती है कि वाकई जो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ वो सही भी है या नहीं है। ये आपको नजर आ रहा है डोजी, जिसके ऊपर गोल दायरा लगा हुआ है। ठीक है। डोजी की बॉडी नजर आ रही है, बॉडी इसकी है ही नहीं, सिर्फ एक लाइन लगी हुई है। ठीक है। फिर आपको विक्स नजर आ रही है, ऊपर वाली विक छोटी है, नीचे वाली विक बड़ी है। ठीक है। अब इसको कंफर्म करने के लिए हम इससे नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक डोजी बन गया, मैं अब अगली कैंडल का वेट करूंगा। अगर अगली कैंडल, फॉर एग्जाम्पल ये डोजी जो है वो बॉटम पे बना है, चार्ट के बिल्कुल नीचे बना है, या मेरी स्पॉट के ऊपर बना है, वहां पे जो मैं, जब ये डिजाइन उधर बन गया, डोजी उधर बन गया, मैं वेट करूंगा नेक्स्ट कैंडल का।
कंफर्मेशन कैंडल का, कि मेरी नेक्स्ट कैंडल क्या मुझे कंफर्मेशन दे रही है कि मैं इसको वाकई जो है वो सच मान लूं। नेक्स्ट कैंडल आपका अंदाजा 100% ठीक कर देती है। 100% समझते हैं? हाँ, वो लाइफ बॉय वाले जरासीम वाली बात नहीं है कि 99.9%, 100%। ठीक है। अ, आप ये देखो कि मार्केट ने ऊपर वाली वीक बनाई, नीचे वाली वीक बनाई डोजी के अंदर। अब अगली कैंडल जो है वो बहुत ऊपर गई। ठीक है। अगली कैंडल का जो क्लोजिंग पॉइंट होगा, आपको पता है ना, ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है, ऊपर क्लोज होती है। उसका जो क्लोजिंग पॉइंट होगा वो डोजी की ऊपर वाली विक से ऊपर होना चाहिए। ठीक है। डोजी की जो ऊपर वाली विक है, जो डोजी का हाई पॉइंट है, हाई पॉइंट से अगली कैंडल ऊपर क्लोज होगी तो मुझे कंफर्म हो जाएगा यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाएगी। जैसे मुझे एक कंफर्मेशन कैंडल बन गई, मैंने यहाँ पे बाय की ट्रेड ले ली। सिंपल। मुझे कंफर्म है आगे मार्केट ने ऊपर ही जाना है। ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक डोजी बना, मेरा जो है वो, मेरे जो है वो कान खड़े हो गए। ठीक है। उसके बाद जो है मेरे नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल का वेट किया कि यार ये कंफर्मेशन कैंडल बनेगी तो मुझे पक्का होगा कि मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ वो सही ले रहा हूँ। ठीक है। कंफर्मेशन कैंडल बनी, हाई पॉइंट के ऊपर जो है जाके मार्केट जो है वो नेक्स्ट कैंडल क्लोज हुई है। मुझे कंफर्म हो गया, वहां पे मैंने बाय की ट्रेड ली, आपके सामने ग्राफ की तरह ऊपर चला गया, और जो जिस बंदे ने यहाँ पे बाय की ट्रेड ली होगी उसके तो बारे न्यारे हो गए होंगे। हम्म? इसी तरह यहाँ पे जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जांपल, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पे जो है वो डोजी बना। ठीक है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये गोल दायरे में डोजी बना। अब इसकी नीचे वाली विक देखिए छोटी है। ठीक है। ऊपर वाली विक बड़ी है। अब नेक्स्ट जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल का हम कंफर्मेशन देखेंगे कि इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है, आपको ये पता है ना, रेड कैंडल ऊपर से ओपन होती है, नीचे क्लोज होती है। ठीक है। इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है वो डोजी की नीचे वाली विक से नीचे क्लोज होना चाहिए। आपने देखा रेड कैंडल बनी, वो बहुत नीचे जाके क्लोज हुई, जहां पे ब्लू लाइन लगी हुई है, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है, उसकी विक से बहुत ज्यादा नीचे। यहाँ से मुझे कंफर्मेशन मिल गई, यहाँ से जो है वो मार्केट अपनी डायरेक्शन को बदल के नीचे चली जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं सेल की ट्रेड लूंगा जब मुझे ये कंफर्मेशन होगी कि इस कैंडलस्टिक का ये जो डिजाइन बना है, इस डिजाइन का ये मतलब है। हम्म। डोजी बेसिकली कहते हैं किसको है? डोजी बेसिकली जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई समझते हैं ना, वो बचपन में जिसको पीछे धागा बांध के उसको छोड़ देते थे, वो चार पंखों वाला, फिर वो उड़ जाता था दूर, फिर धागा खींच लेते थे, वापस आ जाता था। ठीक है। वो जो है ना, उसको ड्रैगन फ्लाई कहते हैं। ड्रैगन फ्लाई, अगर वो जिसको हेलीकॉप्टर भी कहते हैं, जहाज भी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या बच्चे लगे होते हैं, बेसिकली उसका नाम ड्रैगन फ्लाई है। और ड्रैगन फ्लाई को जापानीज वर्ड में डोजी कहते हैं, तो इसलिए इस कैंडल का नाम डोजी का नाम दिया गया, क्योंकि इसकी शेप उस तरह की है, इसका जो शक्ल बन रही है ये उस तरह की बन रही है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्रेव स्टोन डोजी। ये ऐसा डोजी है जिसकी शक्ल जो है वो ग्रेव स्टोन की तरह है, कब्र के पत्थर की तरह। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, शेप्स आपने याद रखनी है, पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा। ये अगर चार्ट के टॉप पे बनेगी तो वहां से मार्केट जो है वो नीचे आएगी, अगर चार्ट के बॉटम पे बनेगी वहां से मार्केट जो है वो नीचे आ जाएगी। सॉरी, चार्ट के बॉटम पे बनेगी तो मार्केट ऊपर चली जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो है वो एक ग्रेवस्टोन डोजी बना हुआ है जिसकी बॉडी बिल्कुल एंड पे है, नीचे वाली वीक है ही नहीं, ऊपर वाली वीक बहुत बड़ी है, तो हमने इसको ग्रेवस्टोन डोजी का नाम दे दिया। बेसिकली ये है डोजी ही, बस डोजी की डिफरेंट टाइप्स हैं। किसी में बॉडी एंड पे बनती है, किसी में बॉडी ऊपर बनती है, किसी की बॉडी दरमियान में बनती है। बस डिफरेंट नेम्स है, फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि नाम क्या है। फर्क पड़ता है कि आपको उसकी शक्ल याद है, आपको शक्ल आपने आइडेंटिफाई की, उसके बाद आपने मार्केट के अंदर जो है वो एंट्री ली अपनी कंफर्मेशन करके। यहाँ पे जो है वो चार्ट के टॉप के ऊपर बना, यहाँ से जो है आप देखो ओवरऑल कि यहाँ से मार्केट ने कितना लो मारा है। ठीक है। यहाँ से अगर आप देखो, यहाँ से सेल की ट्रेड है, और यहाँ पे देखो कि रेड कैंडल जो है वो कितनी नीचे तक गई है, इस पॉइंट पे आके हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है, इवन कि हमारा TP2 तक भी हिट हो जाता। ठीक है। तो यहाँ से मार्केट कितना नीचे आई, ये हमारे पास कंफर्मेशन होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास ड्रैगन फ्लाई डोजी है, वही ड्रैगन फ्लाई डोजी है जो मैं अभी बता रहा था आपको। मार्केट के टॉप पे बनेगा, ग्राफ के, चार्ट के, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अगर बनेगा तो वहां से ये अपनी डायरेक्शन को बदल देगा, यानी कि ट्रेंड को चेंज कर देगा। बड़े टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड को चेंज कर देगा, छोटे टाइम फ्रेम पे ये अपनी डायरेक्शन को बदल देगा। वो ऑलमोस्ट एक ही बात होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हैमर। बेसिकली ये जो हैमर है, ये इसकी शक्ल जो है वो हथौड़े की तरह है। ठीक है। अगर ये जो है वो चार्ट के टॉप पे बनता है तो हमें जो है वो नजर आएगा, इसकी जो बॉडी है वो
बहुत छोटी होती है और विक जो है वो बहुत बड़ी होती है। इसकी बॉडी से कम 2 गुना विक बड़ी होनी चाहिए, तब हम इसको हैमर कंसिडर करेंगे। आप देखो इसकी बॉडी कितनी और इसकी विक कितनी बड़ी है। ये बिल्कुल एक हथौड़े की शेप दे रहा है। ठीक है, ये हथौड़े की शेप दे रहा है, हमने इसको हैमर का नाम दे दिया। ये टॉप पे बना, इसने मार्केट को जो है वो नीचे गिरा दिया। ठीक है, यहाँ से जो है वो हमें इंडिकेशन मिल गई कि बेसिकली मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे जाएगी। अब क्या हुआ, अच्छा यहाँ पे ना आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए वैसे जहन में, कि यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट कैंडल, उसका जो क्लोजिंग पॉइंट है वो तो उसने वीक को क्रॉस ही नहीं किया, फिर हम कैसे इंडिकेट करेंगे। अगर आपको नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन नहीं दे रही तो आप उससे नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। उससे नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन नहीं दे रही तो हम उससे नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। कम से कम 3 कैंडल्स का वेट करेंगे। अगर तीनों कैंडल में से कहीं पर कंफर्मेशन नहीं मिलती, हम ट्रेड ही नहीं लेंगे। हम्म आप नेक्स्ट कैंडल को देखो, वो उसने कंफर्मेशन नहीं दी, उससे नेक्स्ट जो है वो ऑलमोस्ट उसकी विक के बराबर गई है, लेकिन क्लोज ऊपर हुई है। उससे नेक्स्ट कैंडल उससे बहुत नीचे जाके क्लोज हुई है, जहाँ पे ये ब्लू लाइन लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने सेल की ट्रेड ले ली, यहाँ से मार्केट नीचे। अच्छे खासे जो है ना वो पिप्स हम यहाँ पे अर्न कर सकते थे, अगर हम अच्छे लॉट साइज के ऊपर ट्रेड ले तो। ठीक है। हैमर हैमर जो है वो आपको समझ आ गया। अच्छा देखें, आपको एक मजे की बात बताऊं। ये हैमर की जो है ना वो शेप है, इसको हैमर ही कहते हैं, हथौड़ा ही कहते हैं। लेकिन ये जो है वो चार्ट के बॉटम पे बने तो हैमर कहते हैं, चार्ट के टॉप पे बने तो इसको हैंगमैन कहते हैं। हैंगमैन समझते हैं ना? वो आपने क्रॉस देखा है, क्रॉस जो ईसाइयों का होता है, और जिसके ऊपर एक इंसान जो है वो लटका हुआ होता है। ठीक है, तो उसको बेसिकली हैंगिंग मैन कहते हैं। पुराने वक्तों में सजा देने के लिए इस तरह जो है वो लटका देते होते थे सलीब के ऊपर, इसको सूली पे लटकाना कहते हैं। तो वो जो है इस तरह लटका देते थे, तो इस चीज को जो है वो हैंगिंग मैन का नाम देते होते थे। तो इसकी जो शक्ल है वो बेसिकली हैंगिंग मैन से मिलती जुलती है, कि नीचे से विक बहुत बड़ी और ऊपर से जो है वो दोनों हाथ खुले हुए। तो इस तरह बस उन्होंने जो भी नाम दे दिया कंसेप्ट को समझने के लिए। तो इसको जो है वो जो टॉप पे बने, शेप हैमर वाली है, बॉडी छोटी विक बड़ी। ठीक है, शेप हैमर वाली है, हथौड़े वाली है। लेकिन अगर टॉप पे बनेगा तो इसको हैंगमैन कहेंगे, अगर बॉटम पे बनेगा तो हैमर कहेंगे। ठीक है, यानी कि एक नाम हैमर का दे दिया अगर बॉटम पे बनेगा, जो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, और एक नाम जो है वो हैंगमैन का दे दिया। हैंगमैन असल में बेसिकली एक नेगेटिव चीज को साइन दिया है कि यहाँ से जो है वो मार्केट नीचे गिरेगी। हैमर एक पॉजिटिव चीज का साइन दिया कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। चीज सेम है, शक्ल सेम है, बस नाम डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप जो है वो हैंगमैन की बजाय आगे हैमर को देखते हो, सॉरी आगे हैमर नहीं है, यहाँ पे हैमर। यहाँ पे देखो मार्केट ने जो है वो हैमर बनाया। मैंने आपको पहले बताया कलर्स मैटर नहीं करते, रेड कलर का हैमर बने ग्रीन कलर का बने फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा कि नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कंफर्मेशन कैंडल जो है वो मजे की नहीं बनी। उससे नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल थी कि वो उसके बहुत ऊपर जाके क्लोज हुई, तो वहां से हमने बाय की ट्रेड ली, आगे देखे मार्केट कितना ऊपर चली गई। ठीक है, इस चीज को हमने जो है वो हैमर का नाम दे दिया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। ठीक है, अच्छा, इंगल्फिंग का मतलब होता है निगलना। ठीक है, वो आपने किसी कभी वो देखा है एनाकोंडा मूवी देखी है? वो जिसमें वो एक सांप जो है वो पूरे इंसान को निगल रहा होता है अपने अंदर, अपने अंदर जो है वो खींच रहा होता है। इस चीज को कहते हैं इंगल्फिंग करना कहते हैं। ठीक है, हम जब खाना खाते हैं तो खाने को जब निगलते हैं वो बेसिकली उसको इंगल्फिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंगल्फिंग का मतलब ये है कि एक बड़ी कैंडल एक छोटी कैंडल को निगल रही है। ठीक है, यानी कि जो ब्लैक कलर की कैंडल है, उसकी जो बॉडी है वो बड़ी बॉडी वाली कैंडल के अंदर तक जा रही है, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर अंदर कैंडल बनी हुई है वो। ठीक है, ग्रीन कैंडल राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे रेड कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ब्लैक और व्हाइट में, मैं रेड और ग्रीन बता रहा हूँ। जो रेड या ब्लैक कैंडल है वो बेसिकली ग्रीन कैंडल की बॉडी से बहुत छोटी है। रेड कैंडल की बॉडी ग्रीन कैंडल की बॉडी से छोटी है, और उसकी जो पोजीशन है वो उसकी बॉडी के बिल्कुल बीच में आ रही है। ठीक है, यानी कि अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो रेड कैंडल वैसे ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ ग्रीन कैंडल बचेगी। तो इस चीज को निगलना कहते हैं, तो इस चीज को इन्होंने इंगल्फिंग का नाम दे दिया। यहाँ पे उन्होंने बुलिश इंगल्फिंग की बात की है, कि यहाँ पे जो है वो मार्केट ने अपना इंगल्फिंग पॉइंट बनाया, एक ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया जिसको हमने इंगल्फिंग का नाम दिया। अगर आप रेड कलर की कैंडल देखो, वो उसकी बॉडी छोटी है ग्रीन कलर की कैंडल से। ठीक है, ये चार्ट के बॉटम के ऊपर बन रही है, ये चीज तो मैंने पहले आपको बता दी है ना, ये आपको कंफर्म है। अब यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे जो है मार्केट ने ये इंगल्फिंग कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल बड़ी थी। यहाँ पे मेरा जो है ना वो दिमाग की घंटी बज गई, मैंने कहा कि यार आगे मैं कंफर्मेशन कैंडल का वेट करता हूँ।
आगे क्या हुआ, आगे एक कैंडल बनी, उसने उसका हाई क्रॉस नहीं किया। मैं यहाँ पे 50-50 हो गया, कंफ्यूज हो गया, और मैंने कहा कि यार समझ नहीं आ रही, थोड़ा मजीद वेट करता हूँ। अगली कैंडल बनी, ठीक है, अगली कैंडल जो है उसने भी उसकी विक को क्रॉस नहीं किया। मैं यहाँ पे फिर ठंडा हो गया, मैंने कहा नहीं अभी नहीं, देखते हैं क्या होता है। फिर जो नेक्स्ट कैंडल बनी तीसरे नंबर वाली, उसने उसकी विक को क्रॉस करके बहुत ऊपर जाके क्लोज हुई। मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गई, मेरा यहाँ पे दिमाग काम करना शुरू हो गया कि ये बेहतरीन पॉइंट है एंट्री का ना। तो यहाँ पे जो है वो मैंने एंट्री ले ली, बाय की ट्रेड लगाई। अच्छा, मैंने आपको कहा था ना बेसिकली कि ये जो डबल कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न से ना। तो आप एक चीज नोटिस करो इस ग्राफ के अंदर, कि यहाँ पे जो है वो इंगल्फिंग पैटर्न बना, ठीक है। साथ ही जो है वो जब तीसरी कैंडल पे हमें कंफर्मेशन मिली, तो कंफर्मेशन में मुझे कंफर्म तो हो गया बाय की ट्रेड है। लेकिन उसके बाद देखो मार्केट ने हमारी कंफर्मेशन को कंफर्म करने के लिए एक चीज की है, कि उसके बाद रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल के बाद यहाँ पे हमारे पास डोजी बना, ठीक है। आपको जो है ब्लू कलर का नजर आ रहा होगा, और सी ग्रीन कलर का डोजी, ठीक है। यहाँ से जो है वो मार्केट ने आगे कंफर्मेशन दी है, एक बहुत बड़ी कैंडल बनाई है जो उसकी वीक को कितना क्रॉस कर गई है, उसके बाद मार्केट कहाँ तक चली गई आपके सामने है, ठीक है। दो बार हमें दो कंफर्मेशन मिली, जब मैं चार्ट के ऊपर बैठ के एक्टिव होकर इन चीजों को देख रहा हूँ तो मुझे पता होगा मार्केट कहाँ जाएगी, ठीक है। मैं तो चुटकियों पर ट्रेड करूंगा, मुझे तो कंफर्मेशन होगी, ठीक है। ये जो है ना वो कैंडल स्टिक पैटर्न्स की जो है वो पावर है, जिनकी बेस के ऊपर हम बड़े जबरदस्त किस्म के प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं, अगर हम डेली बेस्ड ट्रेडर्स हैं, अगर हम जो है वो स्विंग ट्रेडर्स हैं, अगर हम पोजीशन ट्रेडर्स हैं, फर्क नहीं पड़ता। डिपेंड करता है कि आपको अगर कंफर्मेशन चाहिए, आपने स्पॉट रेजिस्टेंस लगाई, आपने चार्ट पैटर्न देख लिया, आपने जो है वो क्या कहते हैं, इसकी सारी थ्योरी को समझा, इसके सारे कंसेप्ट देख लिए, ऑर्डर ब्लॉक बना लिया, और बहुत सारी चीजें क्यूएम लेवल देख लिया, डाइवर्जेंस देख ली, बहुत सारी चीजें आपने देख ली। आपने जब कंफर्मेशन करनी है तो आपको असली कंफर्मेशन कैंडल्स के थ्रू होगी। कैंडल्स आपको बताएंगी कि हाँ हमने आगे मार्केट को कहाँ लेके जाना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बियरिश इंगल्फिंग है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल जो है वो रेड कैंडल के अंदर जो है वो फिट आ रही है, ठीक है। कुछ कैंडल्स हैं, मानता हूं कि जिनके अंदर जो है वो हमें कलर्स देखने पड़ते हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडल्स के अंदर कलर्स मैटर नहीं करते, ठीक है। कुछ कैंडल्स बनी ही ऐसी होती हैं कि उनके कलर्स देखे बगैर हम उनमें ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कैंडल्स हैं जहाँ पे हमें कलर देखने की जरूरत नहीं है, उसकी पोजीशन देखने की जरूरत है, वो टाइम बनी कहाँ पे है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल जो है वो रेड कैंडल की बॉडी से छोटी है, यानी कि रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को अपने अंदर निगल रही है, ठीक है। हमने इसको इंगल्फिंग का नाम दे दिया। एक बात याद रखिएगा, ठीक है, कंसेप्ट समझ लें कि इंगल्फिंग के अंदर छोटी कैंडल लेफ्ट साइड पे होती है और बड़ी बड़ी कैंडल राइट साइड पे होती है। समझ आई बात की, छोटी कैंडल लेफ्ट साइड पे और बड़ी कैंडल जो है वो राइट साइड पे होती है, जिसको हम इंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं, सिंपल, ठीक है। अब वो क्या क्या कलर्स होंगे, क्या क्या पोजीशन होगी, वो बात की डिस्कशन है। पहले आप ये चीज देख लें, इंगल्फिंग का मतलब है छोटी कैंडल लेफ्ट साइड पे, बड़ी कैंडल राइट साइड पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, साथ ही बड़ी रेड कैंडल बनी। अब रेड की बॉडी इतनी बड़ी थी कि ग्रीन की बॉडी उसके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमने इसको इंगल्फिंग का नाम दे दिया। हमने आगे कंफर्मेशन की बात की, नेक्स्ट कैंडल अगर आप देखो तो वो बहुत नीचे जाके क्लोज हुई, मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिली, मैंने सेल की ट्रेड ली, आपके सामने मार्केट टोटल डाउनवर्ड चली गई, नीचे की डायरेक्शन में चली गई। अगर हम मार्केट के हाइज और लोज को मिलाते हैं तो अच्छा खासा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। वो जो ट्राइंगल पैटर्न होता है, अगर आप गौर करो तो ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है, ठीक है, और असेंडिंग ट्रायंगल। तो यहाँ से आगे चल के जब यहाँ से हम कैंडल्स को देख के अगर ट्रेड लगा लेते हैं, यहाँ पे सेल की ट्रेड लगेगी और यहाँ पे हमें अच्छा खासा फायदा हो जाएगा। फिर आगे जाके हम जो लाइंस लगाई होगी, आगे जाके हमें नई कंफर्मेशन मिल जाएगी, नई ट्रेड मिल जाएगी। जैसे कोई लाइन जो है वो कैंडल जो है वो लाइन को क्रॉस करती है, हम उस डायरेक्शन में बाय या सेल की ट्रेड लगा देंगे। हाँ, तो मजेदार चीज है, एडवेंचरस चीज है, रिस्की भी है, मजा आता है ट्रेडिंग करने में, क्योंकि ये जो चीजें है ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, ऑन द डार्क क्लाउड, ठीक है, ये वो कैंडल है जिसमें एक कैंडल बनती है, अगली कैंडल उसके ऊपर बनती है, ठीक है, एक गैप के साथ, बिल्कुल बराबरी नहीं होती, एक गैप के साथ बनती है, इसको जो है हम ऑन द क्लाउड कैंडल कहते हैं, ठीक है। इसमें पहली कैंडल ग्रीन और दूसरी ब्लैक होती है, यानी कि सॉरी रेड होती है। यहाँ पे अगर आप देखो टॉप पे बनी है, एक कैंडल नीचे बनी, अगली कैंडल गैप के साथ जो है वो थोड़ी सी ऊपर है, ठीक है। हमने इसको जो है ऑन द क्लाउड का नाम दे दिया। और यहाँ से जो है मार्केट ने खुद का रिवर्स किया, अगर आप कंफर्मेशन देखो उसकी वीक से जो है वो नीचे जाके क्लोज हुई है। हमने जो है वो इसको दे दिया
सेल की ट्रेड दी, यहाँ से मार्केट ने डायरेक्शन को नीचे की तरफ किया और हमें अच्छे खासे प्रॉफिट्स हो गए, भले थोड़े हो प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है, या प्रॉफिट हो या ना हो लॉस नहीं होना चाहिए। द पियर्सिंग पैटर्न, ठीक है, ये पियर्सिंग पैटर्न है, यहाँ पे जो है वो रेड कैंडल है और गैप के साथ उसके नीचे ग्रीन कैंडल ओपन हुई है। ये मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ये आपको समझ आ जाएगा। ये बॉटम ऑफ द चार्ट बना है, रेड कैंडल है, गैप के साथ ग्रीन कैंडल बनी है, आगे कंफर्मेशन कैंडल हमें जो है वो ग्रीन कलर की नजर आ गई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बाई की ट्रेड ली, इसके बाद मार्केट ने अपना ट्रेंड ट्रेंड जो है वो अपवर्ड कर लिया है, ठीक है। द इवनिंग स्टार पैटर्न, ठीक है, शाम का सितारा। इवनिंग स्टार का मतलब शाम का सितारा, ये है कि इसका मतलब कुछ तो ग्रुप होने वाला है। हाँ, ग्रुप का मतलब ये है कि मार्केट नीचे आने वाली है, तो ये हमेशा टॉप ऑफ द चार्ट बनेगा। यहाँ पे क्या होगा कि एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल होगी, फिर एक डोजी बनेगा, फिर एक रेड कैंडल बनेगी। ग्रीन डोजी रेड कैंडल, ग्रीन डोजी रेड कैंडल, इसको हमने इवनिंग स्टार का नाम दे दिया, यानी कि गुरूब होता सितारा या शाम का सितारा, ठीक है। इसने क्या किया, इसने आगे मार्केट की जो है ना वो मूवमेंट को डाउनवर्ड कर दिया, यानी कि अगर ये टॉप ऑफ द चार्ट बनेगा हम इसे इवनिंग स्टार का नाम देंगे, अगर बॉटम ऑफ द चार्ट बनेगा तो हम इसे मॉर्निंग स्टार का नाम देंगे। इसमें क्या होगा, एक रेड कैंडल, डोजी, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, डोजी, ग्रीन कैंडल। इवनिंग स्टार में क्या था, ग्रीन कैंडल, डोजी, रेड कैंडल, टॉप ऑफ द चार्ट। ये जो है वो बॉटम ऑफ द चार्ट है, रेड कैंडल, डोजी, ग्रीन कैंडल, ठीक है, ये बनेगी। और यहाँ से जो है मार्केट मॉर्निंग स्टार यानी कि तुलू होता सितारा कह लो, ठीक है, सुबह का सितारा, तो ये मार्केट की डायरेक्शन को जो है वो ऊपर लेके जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखो तो बॉटम ऑफ द चार्ट हमें ये मिला है, यहाँ से कंफर्मेशन हुई, मार्केट ऊपर क्लोज हुई, हमने बाई की ट्रेड ली और उसके बाद आपके सामने कंडीशन के ट्रेंड जो है वो अपवर्ड चला गया। द शूटिंग स्टार, ठीक है। अच्छा, शूटिंग स्टार का पता है किसको कहते हैं? वो टूटते हुए सितारे को कहते हैं, जो हमें आसमान में नजर आते हैं ना। आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा पत्थर होता है, वो स्पीड में आ रहा होता है और उसके पीछे आग लगी होती है, ठीक है, यानी कि आगे से उसका साइज बड़ा होता है और पीछे से उसका साइज छोटा होता जाता है, तो इस चीज को शूटिंग स्टार का नाम देते हैं। शूटिंग स्टार बेसिकली टूटता हुआ सितारा एक नेगेटिव साइड को जो है वो जाहिर करता है, तो इसलिए इसको टॉप ऑफ द चार्ट अगर इसका देखा जाए, हैमर, हैमर याद है, हैमर, हथौड़ा, ठीक है, हैमर और हैंगिंग मैन, इसको उल्टा कर दो, उल्टा हथौड़ा, ठीक है। पहले उस हथौड़े की बॉडी ऊपर थी, विक नीचे थी, अब जो है वो बॉडी नीचे है, विक ऊपर है, ठीक है। तो ये दो शेप्स है, अगर नीचे बनेगा तो इसको इन्वर्टेड हैमर का नाम दे देंगे, यानी कि उल्टा हथौड़ा। अगर ऊपर बनेगा तो हम इसे शूटिंग स्टार का नाम दे देंगे, यानी कि टूटता हुआ सितारा, ठीक है। ऊपर चार्ट के टॉप पे बना, ठीक है, बॉडी छोटी है, ऊपर विक बहुत बड़ी है, आगे कंफर्मेशन कैंडल हुई, मार्केट नीचे आ रही थी, यहाँ से जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये टूटते हुए सितारे ने जो है मार्केट को नीचे गिरा दिया, सिंपल। आगे इन्वर्टेड हैमर है, उल्टा जो है वो थोड़ा ये बना, ठीक है। इसके आगे कंफर्मेशन कैंडल बनी, कंफर्मेशन कैंडल के बाद मार्केट की डायरेक्शन ऊपर चली गई। एक और मजे की बात बताता हूँ, सिर्फ आप अगर इन्वर्टेड हैमर को देखो, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो मार्केट ऊपर जा रही है, इन्वर्टेड हैमर की कंफर्मेशन को देखा जाए। अगर एक और तरीके से देखा जाए तो आपको नजर आ रहा होगा रेड कैंडल, अपना एक किस्म का डोजी, जिसकी बॉडी बहुत कम है विक की निस्बत, ठीक है, जिसकी बॉडी बहुत कम है, ना होने के बराबर है विक की निस्बत। विक बहुत बड़ी है, बॉडी बहुत छोटी है। और आगे ग्रीन कैंडल, रेड डोजी ग्रीन, इसका मतलब ये हमारे पास मॉर्निंग स्टार भी बन रहा है, जिसको आगे आप देखो तो मार्केट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ चली गई। तीन कैंडल्स में ये मॉर्निंग स्टार बन रहा है और सिंगल कैंडल में ये इन्वर्टेड हैमर बन रहा है। तो ज्यादा कंफर्मेशन किस में होती है ये आप बेहतर जानते हैं। अच्छा, ये ना बड़ी मजेदार सी कैंडल है, ये आपको भूलेगी भी नहीं। ये इसका नाम है द बुलिश हरामी कैंडल, ठीक है, ये हरामी कैंडल होती है। अच्छा, हरामी का बेसिकली जापानीज वर्ड के, जापानीज लैंग्वेज के अंदर हरामी का मतलब ये होता है एक प्रेग्नेंट औरत, ठीक है, एक प्रेग्नेंट लेडी। बेसिकली प्रेग्नेंट लेडी का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर के लिहाज से पीछे इंसान होता है, ठीक है, बड़े साइज का, और आगे इंसान होता है छोटे साइज का, ठीक है। तो यानी कि पीछे जो बॉडी होती है वो बड़ी होती है, आगे जो बॉडी होती है वो छोटी होती है, एक प्रेग्नेंट औरत की अगर साइड पोज देखा जाए तो। इसी तरह इसको जो है वो इन कैंडल्स को हरामी कैंडल का नाम दिया गया है, क्योंकि जापानीज में प्रेग्नेंट लेडी को हरामी कहते हैं। इन कैंडल्स को हरामी इसलिए कहा है क्योंकि इसकी पीछे वाले की बॉडी बड़ी होती है और आगे वाले की बॉडी छोटी होती है। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। ये अगर आप याद होगा, हमने इंगल्फिंग को पढ़ा था थोड़ी देर पहले। इंगल्फिंग में पीछे वाली बॉडी जो थी वो छोटी थी और आगे वाली बॉडी बड़ी थी, लेफ्ट वाली बॉडी छोटी, राइट वाली बड़ी थी, लेकिन हरामी के अंदर लेफ्ट वाली बॉडी बड़ी है, राइट वाली छोटी है।
यानी कि अगर आपको कभी याद करना हो तो आप हरामी कैंडल को एक प्रेग्नेंट लेडी को कंसेप्ट में लेके आके, जहन में लेके आके आप देख सकते हो कि वाकई एक फीमेल जो है उसका साइज बड़ा होता है, उसके बेबी का साइज छोटा होता है। तो इस वजह से हम इसको ये कंसेप्ट दे सकते हैं कि पीछे वाली बॉडी बड़ी, आगे वाली बॉडी छोटी। इसको हम हरामी कैंडल का नाम दे रहे हैं। ठीक है। अब इसमें जो है वो, इसमें कलर्स मैटर करते भी हैं, नहीं भी करते, हर बार ये चीज कंफर्म नहीं होती, लेकिन चलता है, कोई भी कलर्स हो चलेंगे। ठीक है। रेड कैंडल बनी, आगे ग्रीन कैंडल जो है वो उससे बहुत छोटी बनी। ठीक है। यानी कि उसकी जो बॉडी थी वो पीछे वाले की बॉडी के जो है वो बिल्कुल अंदर समा रही थी। ठीक है। यानी कि आगे वाली बॉडी पीछे वाली बॉडी से छोटी है। तो हमने इस कंडीशन में देखा कि जब ये बॉटम ऑफ द चार्ट बना, चार्ट के बिल्कुल बॉटम पे बना, आपने देखा बिल्कुल दरमियान में होना भी जरूरी नहीं है, बस उसकी बॉडी के अंदर होना जरूरी है। अब रेड वाली कैंडल की बॉडी के अंदर जो है वो ग्रीन वाली कैंडल की बॉडी बन रही है। आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं है, गैप के साथ नहीं है, कोई गैप नहीं है, बॉडी के अंदर उसकी बॉडी समा रही है। ठीक है। हमने इसको हरामी का नाम दिया। नेक्स्ट कंफर्मेशन अगर कैंडल देखो तो पीछे वाली कैंडल की वीक के ऊपर जाके क्लोज हुई है, और नेक्स्ट हमारे पास मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गई। ठीक है। इसी तरह जो है वो अगर हम इस तरफ आते हैं, टॉप ऑफ द चार्ट, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह से जो है वो हमारे पास हरामी कैंडल्स बनी है। पहले ग्रीन कैंडल थी, आगे डोजी बना। ठीक है। एक तरीके से ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को मिला के हरामी कैंडल का नाम दे दिया, क्योंकि पहले वाले की बॉडी बड़ी है, आगे वाले की बॉडी छोटी है। इसी तरह आगे जो है वो रेड कैंडल बनी, इसको हम कंफर्मेशन कैंडल भी समझ सकते थे, लेकिन इसके बाद आगे जो डोजी बना उससे भी हमने जो है वो इसको हरामी कैंडल कंसिडर समझ कर लिया। उसके बाद मार्केट ने जबरदस्त किस्म की कैंडल बनाई है। यहाँ पे हमारे पास सेल की ट्रेड है, उसके बाद मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में चली गई। अगर मूविंग एवरेज के लिहाज से देखा जाए तो मार्केट नीचे है। ठीक है। तो इसके अलावा फिर हमारे पास मारू बुजू है। ठीक है। मारू बुजू बेसिकली नाम से जाहिर है कि कोई भारी चीज का ही नाम होगा, मारू बुजू। ठीक है। तो असल में ये जो कैंडल्स होती है ना, ये वो कैंडल्स होती हैं जो होती सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है, या तो ग्रीन कलर में बनती है या रेड कलर में बनती है। इनके ऊपर विक कोई नहीं होती। ठीक है। इनके ऊपर जो लाइन होती है बारीक सी, विक, शेडो, बार, जो भी इसको नाम दे दो, वो इसके ऊपर नहीं होती। ठीक है। तो इस चीज को जो है ना वो हम मारूबुजू का नाम देते हैं। बॉटम ऑफ द चार्ट बनेगा, मार्केट ऊपर जाएगी। यहाँ पे अगर आप मारूबुजू देखो, ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा है, ये बॉटम ऑफ द चार्ट बना है, और एक तरीके से ये हमारे पास इंगल्फिंग कैंडल भी है। ठीक है। अगर डबल में देखो तो इंगल्फिंग कैंडल है, अगर सिंगल में देखो तो पूरा मारूबुजू बना हुआ है। और मारूबुजू के बाद कंफर्मेशन कैंडल को देख के हम मार्केट की बाय की डायरेक्शन में जो है वो बाय के ट्रेड लगाएंगे, और हमें अच्छे खासे प्रॉफिट्स होंगे, क्योंकि मार्केट ने अपनी डायरेक्शन को अपवर्ड कर लिया है। ठीक है। अच्छा, मारूबुजू जो है ना उसके ऊपर विक बिल्कुल नहीं होती। छोटी विक भी हो सकती है, बिल्कुल छोटी ना होने के बराबर इतनी विक चलती है, लेकिन वो मारूबुजू ही काउंट होती है। हर चीज एग्जैक्ट नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये है कि कुछ आगे पीछे 19-20 का फर्क चलता है। ठीक है। अब ये बॉटम ऑफ द चार्ट बनेगा, मार्केट ऊपर जाएगी, टॉप ऑफ द चार्ट बनेगा, मार्केट नीचे आएगी, सिंपल है। अब आगे स्पिनिंग टॉप के ऊपर। ठीक है। लट्टू जिसको कहते हैं, स्पिनिंग टॉप का मतलब पता है ना, लट्टू। वो जो कुछ होते थे वो धागों वाले लट्टू होते थे, कुछ बेब्लेड होते थे, तो वो खेलते होते थे किसी टाइम पे। तो वो जो थे उनको स्पिनिंग टॉप कहा जाता था। उनकी शेप इस तरह होती थी कि वो जो है उनके नीचे टिप, और कईयों की तो ऊपर भी टिप होती थी। ठीक है। और वो जो है ना हम उसको घुमाते थे और वो घूमता था और मूव कर रहा होता था। वो जो मूव करते हुए एक शेप दे रहा होता है, बेसिकली इन कैंडल्स की शेप भी वैसे है। ठीक है। स्पिनिंग टॉप अगर आप देखो ग्रीन कलर का बनेगा तो कैसा बनेगा, और रेड कलर का बनेगा तो कैसा बनेगा, ये आपके सामने है। ठीक है। ये स्पिनिंग टॉप्स हैं। एक जो है वो बुलिश है, एक बेरिश है, एक ग्रीन कलर का है, एक रेड कलर का है। ठीक है। स्पिनिंग टॉप को हम डोजी भी कह सकते हैं। ठीक है। डोजी भी कह सकते हैं, लेकिन इसकी बॉडी डोजी की निस्बत बड़ी होती है, तो हम इसको स्पिनिंग टॉप का नाम देते हैं। इसकी बॉडी बिल्कुल दरमियान में होती है, ऊपर वाली विक्स बड़ी होती है और बॉडी बीच में छोटी होती है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे हमारे पास स्पिनिंग टॉप बना। यहाँ पे जो है वो बॉडी छोटी है, नीचे वाली विक बड़ी, ऊपर वाली विक जो है वो ऑलमोस्ट इसकी बॉडी की जितनी है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि गैप के साथ हमें जो है वो ऊपर कंफर्मेशन कैंडल मिली, और मार्केट ने अपनी डायरेक्शन को बदल के ऊपर कर दिया। यहाँ पे एक और जो है वो हमारे पास स्पिनिंग टॉप बना, बॉडी छोटी, विक्स बनी। यहाँ पे ऊपर कंफर्मेशन कैंडल जो है वो हमें मिली, मार्केट दोबारा ऊपर चली गई। एक ही चार्ट के अंदर दो बार हमें ये चीज नजर आई कि हमारे पास जो है वो स्पिनिंग टॉप बना है, और स्पिनिंग टॉप मार्केट को ऊपर लेके चला गया, अगर ये बॉटम पे बना है।
इसी तरह अगर ये टॉप पे बना है, यहाँ पे अगर आप देखो बॉडी छोटी विक्स बड़ी, तो ऐसी कंडीशन में हमें एक कंफर्मेशन कैंडल मिली, रेड कैंडल उसके बिल्कुल विक के नीचे क्लोज हुई है, वहां से हम सेल की ट्रेड लेंगे। और अगर आप देखो तो मार्केट यहाँ से नीचे चली गई। यहाँ पे अगर स्पिनिंग टॉप को देखा जाए, स्पिनिंग टॉप भी है, इसके साथ रेड कैंडल को मिला के देखा जाए तो इंगल्फिंग कैंडल भी है। उसके अलावा जो नेक्स्ट आगे रेड और ग्रीन कैंडल है स्पिनिंग टॉप से आगे वाली, उसको देखा जाए तो हमारे पास हरामी कैंडल भी है। और उसके अलावा आगे चल के अगर हम ग्रीन और रेड कैंडल को देखते हैं तो ये हमारे पास दोबारा जो है वो इंगल्फिंग कैंडल है। तो इस चीज को देख के हमें कितनी सारी कंफर्मेशन मिल जाएंगी कि मार्केट यहाँ से डाउनवर्ड जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमें कंफर्मेशन मिली, ये जो रेड कैंडल थी नेक्स्ट वाली, ये नीचे उसकी बिल्कुल लो से जो है वो नीचे क्लोज हुई। यहाँ से मैंने सेल की ट्रेड लेने शुरू कर दी, मार्केट टोटल डाउनवर्ड डायरेक्शन में चली गई। ठीक है, ये चीजें ये शेप्स हमें याद होंगी तो हमारे पास अच्छे खासे जो है वो चांसेस होंगे प्रॉफिट कमाने के। अच्छा, थ्री ब्लैक क्रॉस, तीन काले कव्वे, अगर तीन रेड कैंडल्स बनती हैं एक साथ तो इसका मतलब ये मार्केट को नीचे लेके जाएंगी, ये टॉप ऑफ द चार्ट बनती हैं। आप ये देखो कि यहाँ पे अच्छी खासी जो है वो ट्रेड चल रही थी। ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ आ रही थी, एक गैप के साथ जो है वो मार्केट ने अपने रेड कैंडल बनाई, उसके बाद रेड कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल, तीन रेड कैंडल्स एक साथ। तो इसका मतलब ये मार्केट को नीचे गिराने के लिए आए हैं, तो इसके बाद मार्केट की डायरेक्शन टोटल डाउनवर्ड हो गई, अच्छी खासी नीचे गिर गई। तो इस चीज को तीन काले कव्वों का नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये तो तीन काले कव्वे तो हैं, लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करो तो यहाँ पे हमारे पास टॉप ऑफ द चार्ट अगर देखा जाए तो एक रेड कैंडल के साथ फौरन ये ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ ओपन हुई है एक गैप के साथ। तो वो इन टू द क्लाउड कैंडल बन रही है ये वाली, अगर आपको याद हो मैंने पहले बताया है। ठीक है, तो ये कैंडल्स बनती हैं, कंफर्मेशन हमारे पास हो गई, कंफर्मेशन होने के बाद हम यहाँ पे जो है वो अच्छे खासे प्रॉफिट्स ले सकते हैं। कैंडल्स का ये बड़ा फायदा है। थ्री वाइट सोल्जर, तीन सफेद सिपाही। ठीक है, थ्री ब्लैक क्रॉस यानी कि तीन काले कव्वे, एक हॉरर सीन है, इसका मतलब कि एक नेगेटिव चीज को जो है शो करता है कि वो मार्केट गिराने को शो कर रहा है, तो वो टॉप ऑफ द चार्ट बना, उसने मार्केट को नीचे फेंका। थ्री वाइट सोल्जर, तीन सफेद सिपाही, एक पॉजिटिव चीज लगती है। इसका मतलब ये है कि ये बॉटम ऑफ द चार्ट बनेगा और ये मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। जब तीन कैंडल्स बॉटम ऑफ द चार्ट तीन इकट्ठे बने, तीन ग्रीन कैंडल्स इकट्ठे बने, तो इसका मतलब मार्केट आगे ऊपर जाएगी, अगर हमें जो है वो एक अच्छी कंफर्मेशन मिल जाए तो। ठीक है, ट्विज़र टॉप, ट्विज़र बॉटम, ट्विज़र समझते हैं ट्विज़र किसको कहते हैं? आए दिन आप रोज इसको देख रहे होते हैं, या आजकल के लड़के तो खा भी रहे होते हैं। ये बेसिकली किचन का चिमटा होता है जिससे वो रोटियां ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है, वो चिमटा जो है उसको ट्विज़र कहते हैं। अब बेसिकली ये जो कैंडल्स बनती है ना, ये चिमटे की शेप की होती है। ठीक है, नीचे से इनकी बॉडी जैसे मर्जी हो, नीचे से विक्स जैसी मर्जी हो, ऊपर से ये बराबर होती है। ठीक है, समझ रहे हैं? ये इनको ट्विज़र टॉप कहते हैं। और कुछ कैंडल जैसी होती है, ऊपर से इनकी बॉडी जैसी मर्जी हो, ऊपर से विक जैसी मर्जी हो, बॉटम इनका बराबर होता है। तो एक को ट्विज़र टॉप का नाम देते हैं जिसका टॉप जो है बराबर होता है, एक को ट्विज़र बॉटम का नाम देते हैं जिसका जो है वो बॉटम बराबर होता है। ठीक है, मार्केट के टॉप पे बनेगा मार्केट नीचे आएगी, मार्केट के बॉटम पे बनेगा मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो इनकी बॉडी बराबर है और नीचे जो है वो टेढ़ी मेढ़ी जैसे भी है। हमने इसको ट्विज़र टॉप का नाम दे दिया, यहाँ से नीचे हमें एक रेड कलर की कंफर्मेशन कैंडल मिली, वहां से हमने सेल की ट्रेड ली, मार्केट टोटल नीचे। उसके बाद सॉरी, अच्छा, बुलिश बेरिश का पता चल गया, मार्केट के टॉप पे ट्विज़र टॉप बना और मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ गई। ट्विज़र टॉप हमने क्यों कहा? क्योंकि इसके टॉप्स बराबर थे और बॉटम जो है वो भले रैंडम थे, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो है वो ट्विज़र बॉटम है। ठीक है, यहाँ पे इनके जो बॉटम है वो बराबर है और टॉप जो है उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से आगे हमें ग्रीन कलर की कंफर्मेशन कैंडल मिली, वहां से हमने बाई की ट्रेड ली और मार्केट जो है अपर डायरेक्शन में चली गई। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। मजीद भी इस पीडीएफ के अंदर है, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप कहेंगे तो। इस हवाले से आपको कोई सवाल हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा सर, हैमर मिड में बने तो? अच्छा, मिड में अगर हैमर बनता है ना तो फिर वो उसको जस्ट एक कैंडल कहेंगे, वो कंफर्मेशन, वो क्या कहते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं कह सकते उसको। क्योंकि कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो हमेशा टॉप ऑफ द चार्ट बनते हैं या टॉप बॉटम ऑफ द चार्ट बनते हैं, दरमियान में बन भी जाता है फॉर एग्जाम्पल। तो जैसा कि मैंने बताया, आप कंफर्मेशन कैंडल का वेट करोगे।
कंफर्मेशन कैंडल का, अगर नेक्स्ट कैंडल आपको कंफर्मेशन देती है कि वो अपनी डायरेक्शन को बदल रही है, ऊपर जा रही थी मार्केट, बीच में हैमर बन गया और आगे जो है वो कैंडल नीचे की बन गई, तो आपको हो सकता है कि मार्केट वहां से बदल जाए, क्योंकि फिर वही हैमर टॉप पे बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह जो है वो, अगर मार्केट नीचे जा रही थी तो वहां पे बीच में हैमर बन गया, तो वहां पे जो है अगर अगली कैंडल उससे ऊपर जाके क्लोज होती है तो इसका मतलब वो बाय की डायरेक्शन में जाएगी, अपने ट्रेंड को रिवर्स कर सकती है। ठीक है। सर आ गया समझ, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, कर देना पीडीएफ से, काइंडली पीडीएफ, पीडीएफ शेयर कर दूंगा, नो इशू। भाई ये कहाँ पे भाई, एक भाई कह रहे हैं परसेंटेज शो हो रही होती है कि बायर 36% है और सेलर 64% है। भाई ये नहीं शो होता, पता नहीं कहाँ पे आपने देख लिया। दो जी एक बार अगेन सर। देखें, अगेन की बजाय अगर मैं रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दूं, आप वो रिपीट में सुन लें तो ज्यादा बेहतर है। नहीं तो फिर मैं ऐसे बोलना शुरू कर दूंगा, एक तो लोग बोर होंगे, दूसरा फिर रिकॉर्डिंग भी बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ, दोनों सेम भी हो सकती हैं, वैसे होती नहीं है। दोनों सेम भी हो सकती हैं, ट्विजर टॉप या ट्विजर बॉटम की जो कैंडल्स हैं वो दोनों सेम भी हो सकती हैं। काफी कैंडल्स में कलर्स मैटर नहीं करते, काफी में कलर्स मैटर करते हैं। जिस तरह मैंने 3 ब्लैक क्रॉस और 3 वाइट सोल्जर्स बताए, उनमें कलर्स मैटर करते हैं, और कुछ में नहीं भी करते, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो इनमें नहीं करता, वैसे वो इतने ज्यादा बनता भी नहीं है ट्विजर टॉप ना, बहुत कम नजर आएगा आपको। जो ज्यादा नजर आएगा वो हैमर नजर आएगा आपको, इंगल्फिंग नजर आएगा, हरामी नजर आएगा। ठीक है। या स्पिनिंग टॉप या इस तरह, ये जो छोटे मोटे दो जी आपको बहुत ज्यादा नजर आएगा। ये जो है ना वो अमूमन नजर आने वाले हैं, बाकी तो आपको पता होंगे तो समझ पाओगे, नहीं तो कईयों को तो याद भी नहीं होते ये, इतने ज्यादा है। सर आज एंड की क्लास ली आपने, शुक्रिया भाई। सर ब्लैक क्रॉस वाला क्लियर कर दें। ब्लैक क्रॉस वाला क्लियर सिंपल यही है कि 3 रेड कैंडल्स अगर टॉप ऑफ द चार्ट बनती हैं तो हम इससे ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आएगी। और 3 रेड कैंडल्स का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर जा रही थी, मार्केट का टॉप चल रहा था, वहां पे 3 रेड कैंडल्स बनी। 3 रेड कैंडल्स का साफ जाहिरी मतलब ये है कि वो ऊपर से ओपन होते हैं, नीचे क्लोज होते हैं, तो ऑटोमेटिकली 3 कैंडल्स हमें ये शो करा देंगी कि यहाँ पे मार्केट की डायरेक्शन अब नीचे को आना शुरू हो गई है। तो हमारे पास ये अच्छी इंडिकेशन है। 3 जो है वो रेड कैंडल्स बनी, हमने उसके बाद वेट किया नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल का, कंफर्मेशन कैंडल बनी, हमने सेल की ट्रेड ले ली, पूरा ट्रेंड ही नीचे चला जाएगा इंशाल्लाह। चांसेस होते हैं। ठीक है। चांसेस होते हैं, अगर कंफर्मेशन कैंडल हो फिर तो चांसेस बढ़ जाते हैं। बात आसान वर्ड्स में समझाते हैं आप, शुक्रिया। सर यू आर ग्रेट, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। गुड क्लास, काइंडली इसकी वीडियो लाजमी सेंड कीजिएगा। चार्ट पैटर्न की पीडीएफ भी है, कैंडलस्टिक की पीडीएफ भी है, दोनों भेज दूंगा। हरामी में मार्केट नीचे आती है। देखो हरामी जो है ना वो दो तरह की है, एक बुलिश हरामी, एक बेरिश हरामी। मार्केट के टॉप पे बनेगा तो मार्केट नीचे आएगी, मार्केट के बॉटम पे बनेगा तो मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है। बुलिश हरामी वो है जो मार्केट को ऊपर लेके आने वाली कैंडल हो, जो यानी कि बॉटम पे बने, नीचे बने और मार्केट को ऊपर खींच दे, यानी कि उसका ट्रेंड अपवर्ड कर दे, तो उसको हम बुलिश हरामी कहेंगे। और जो टॉप पे बने और मार्केट को नीचे गिराए उसे हम बेरिश हरामी कहेंगे। सर डोजी में मार्केट ऊपर जाती है या नीचे, जैसा कि मैंने बताया, अगर टॉप ऑफ द चार्ट बनेगा तो मार्केट नीचे आएगी, अगर बॉटम ऑफ द चार्ट बनेगा तो मार्केट ऊपर जाएगी। सर यू आर ग्रेट, थैंक यू। ओके सर, अल्लाह हाफिज, बैटरी लो है, माजरत चाहूंगा, नो इशू ब्रदर। सर जूम की पेड लेक्चर का भी बता दें और फी भी मेंशन कर दें। यार ये चीजें पर्सनल में करने वाली हैं, आप क्या इधर बताता हूँ। ओके ओके, पीडीएफ शेयर कर दूंगा। चलिए, मजीद लगता है कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज मैं फिर वेबिनार को एंड करता हूँ।
9:27 पे, 9:30 पे शुरू किया था, 10:30 होने वाले, 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट। एसएमसी का भी बता दें। एसएमसी बेसिकली स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, ये एक बहुत बड़े लेवल की स्ट्रेटजी है। और मैं समझता हूँ कि इस स्ट्रेटजी को सीखने के बाद आप बड़े अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हो। आपको मार्केट को देखने का नजरिया बदल जाता है। और आपको जो है वो ट्रैप्स का पता चल जाता है कि बैंक्स या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो मार्केट में ट्रैप्स डालते हैं छोटे ट्रेडर्स को नुकसान देने के लिए और उनसे पैसा कमाने के लिए, उन ट्रैप्स को आप जो है वहां से आइडेंटिफाई कर सकते हो। और उसके अलावा बैंक पूरे वीक में कब एंट्री लेता है, किस टाइम एंट्री लेता है, और उसकी एंट्री का पता कैसे चलता है, और हमने उसने एंट्री कौन सी डायरेक्शन में ली है, ये भी हमें एसएमसी के थ्रू जो है पता लग जाता होता है। वो फिर उसके लिए सीखना पड़ता है, 2 महीने चलती है उसकी क्लासेस एसएमसी की। तो वो तो है, एक तो पेड है, दूसरे नंबर पे बहुत एडवांस है। उसके लिए पहले बेसिक समझना मस्ट है, बेसिक क्लियर होगा तो ठीक, अदरवाइज उसको समझने के लिए फिर दिमाग चाहिए होगा। सर ट्रेड लेने का टाइम कौन सा इन होल्ड है? देखो, पूरा दिन बैठ के एनालिसिस करो, सुबह सुबह उठ के अपने जो है ना डिफरेंट चार्ट्स खोल के किसी भी करेंसीज के अपने एनालिसिस कर लो। डिफरेंट चार्ट पे जहाँ पे अच्छा सेटअप मिलता है ट्रेड ले लो, जहाँ अच्छा सेटअप नहीं मिलता वेट करो। एक दिन में ट्रेड नहीं मिलती वो दिन ही छोड़ दो, अगले दिन पे आ जाओ। अगले दिन ट्रेड नहीं मिलती छोड़ दो, अगले दिन पे आ जाओ। वेट करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है। ये नहीं है कि ये वाला हिसाब नहीं है कि डेली वेजर वाला हिसाब नहीं है कि यहाँ पे आप जो है ना दिहाड़ी बनाने के लिए आ जाओ और दिहाड़ी बनेगी तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में नुकसान करा के जाते हो। अच्छी ट्रेड मिले तो ट्रेड करो, अदरवाइज ना करो। शुक्रिया दिल भाई। सर कॉलेज वाले हैं तो कर सकते हैं ट्रेडिंग। देख लें, कर सकते हैं। देखें, ट्रेडिंग का ताल्लुक मुझे लगता है एजुकेशन के साथ नहीं है, या मैं इसका ताल्लुक मुझे जहाँ तक लगता है वो पिकिंग पावर के साथ है, आपकी साइकोलॉजी के साथ है। आपको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कितना है। इमोशंस पे कंट्रोल है तो फिर आप जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है तो फिर जितने मर्जी आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में काबिल हो, ट्रेडिंग में आपको लॉस ही होता है। मोहम्मद अफजल भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा चले, मैं जो है ना वेबिनार एंड करता हूँ। मजीद किसी का कोई क्वेश्चन हो तो लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, आप पूछ लें मुझसे। अदरवाइज फिर आपकी बार मैं वेबिनार एंड कर दूंगा। पब्लिक भी कहती हो कि हर बार कहते हैं एंड करने लगा हूँ फिर शुरू हो जाता है। बेसिक में क्या क्या आ जाता है, जिसके बेसिक में जो मैं बता रहा हूँ ब्रदर यही आ जाता है, इंपॉर्टेंट यही था जो मैंने अभी तक बताया है। उसके बाद वाला जो है वो कुछ ऐसे एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं, वैसे आप जब एनालिसिस करने बैठोगे तो बहुत कम आपके काम आती है। काम आने वाली चीजें मैंने आज के लेक्चर तक कंप्लीट कर दी हैं। बाद वाली चीजें हैं वो थोड़ा थ्योरेटिकल भी हैं, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस कि न्यूज को देख के ट्रेड कैसे करते हैं, या हमारे पास मनी मैनेजमेंट कि हमने पैसों को कैसे मैनेज करना है। इन चीजों के ऊपर मैं बातें करूंगा, सिखाने वाली चीजें मैंने सिखा दी हैं। ठीक है। तो एसएमसी जो है वो एडवांस लेवल पे है। वो तो अगर आप थोड़ा इधर उधर घूमोगे ना तो फिर आपको पता चलेगा एसएमसी कितनी इंपॉर्टेंट है। और उसको सिखाने की फीसिस भी लोग थाउजेंड थाउजेंड डॉलर्स ले रहे हैं। ठीक है। तो एसएमसी जबरदस्त चीज है। ओके सर, थैंक्स लॉट, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं जो है वेबिनार एंड करूँ, मजीद किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पर्सनल में पूछ लीजिएगा। और बताइएगा आज का वेबिनार कैसा रहा है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।